हेलो गाइस, माय नेम इज रचना रमानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन किस तरीके से डिनेचर्ड हो जाती है। डिनेचर्स मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को खो देती है, तो उसको हम डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन में प्रॉपर्टी होती है कि प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को खो देती है, अपने स्ट्रक्चर को खो देती है, उसको हम डिनेचर्ड ऑफ प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में, जो रेगुलर हम अपनी लाइफ में हम अपनी डाइट में प्रोटीन को प्रिफर करते हैं, उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारे पास प्रोटीन का डिनेचर्ड होना एग्जाम्पल पाया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कोagulation ऑफ मिल्क, मीन्स हम रेगुलर अपनी डाइट में कर्ड को प्रिफर करते हैं, ठीक है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से। और ये हमारे पास डिनेचर्ड ऑफ प्रोटीन मिल्क में क्या है, प्रोटीन है, उसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे हम एग्जांपल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जब हम प्रोटीन डिनेचर्ड कब होती है, अगर हम प्रोटीन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं प्रोटीन के डिनेचर्ड होने में। वो फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, वो फैक्टर है हमारे पास पीएच, वो है हमारे पास एसिड या बेस। इनका यूज़ करने पर प्रोटीन क्या होती है, डिनेचर्ड हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के डिनेचर्ड होने के लिए। वो फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर क्या है, फिजिकल फैक्टर में हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाएगी। केमिकल फैक्टर में अगर प्रोटीन का पीएच बढ़ जाता है या अमीनो एसिड का पीएच बढ़ जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देती है। उसके साथ साथ एसिड से ट्रीट कराएंगे या बेस या अल्कोहल, ये सब प्रोटीन, इन सब की वजह से प्रोटीन क्या हो जाती है, डिनेचर्ड हो जाती है। अब हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे किस तरीके से प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाती है। डिनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड लॉस द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट। अब इसका मतलब समझिएगा, प्रोटीन क्या होती है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, खो देती है, अपनी नेटिव अवस्था को खो देती है। कैसे, जब हम उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर की वजह से। अब हम समझेंगे कैसे। ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब डिनेचर्ड हो रहा है टर्शियरी में, और टर्शियरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन, ये अपने आप। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कभी भी डिनेचर्ड नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अपनी फॉर्म को लॉस नहीं करता, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। क्वाटरनरी टर्शियरी में कन्वर्ट होगा, टर्शियरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिनेचर, वो अपनी फॉर्म को लॉस नहीं करता है, ठीक है। अब हम कहते हैं प्रोटीन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बहुत सारे कोवाइल्ड इस तरीके से इस फॉर्म में होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर भी इस तरीके से राउंडिंग शेप में, इस तरीके से फोल्डेबल फॉर्म में होगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इस तरीके से डबल हेलिकल बनाएगा, और डबल हेलिकल क्या होगा, इस तरीके से सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाता है, इसमें कई फोल्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी क्या होगा, कॉइल की फॉर्म में होगा, ग्लोबुलर फॉर्म में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये डबल हेलिकल फॉर्म में होगा। और सेकेंडरी जब ये भी टूट जाएगा, ये क्या होगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल, इनके डबल हेलिकल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन क्या हो जाती है, डिनेचर्ड हो जाती है। अब
प्रोटीन के डिनेचर्ड होने के लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रोटीन अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। अब इसका मतलब समझिएगा, दूध से हम दही बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक, हम कहते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो रेनी सीजन में किस तरीके से कर्डिंग होती है मिल्क की, और समर सीजन में कितनी जल्दी कर्डिंग हो जाती है मिल्क की 3 से 4 घंटे में। लेकिन विंटर सीजन में ये बहुत टाइम लगाता है क्योंकि टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो टेम्परेचर मेन फैक्टर है। अब आप इसके लिए इनोकुलम का यूज करते हैं। इनोकुलम मीन्स जामन, जिसमें कि आप बार बार दही को जमाते हो तो बार बार आपको 1 टेबल स्पून क्या डालनी पड़ती है, इनोकुलम डालनी पड़ती है, जिसको आप जामन कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कर्डिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एसिड एंड बेस बढ़ाएंगे या इनके साथ ट्रीट कराएंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब देखिएगा, प्रोटीन जो ग्लोबुलस फॉर्म में होती है हमारे पास, ये अनफोल्ड होती है इस तरीके से, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो स्फेरिकल शेप में फोल्डेबल है आपस में। ठीक है, तो ये क्या होती है, अनफोल्ड होती है। उसके बाद जब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगी तो ये सिंपल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हम पढ़ते हैं क्वाटरनरी टर्शरी में कन्वर्ट होता है, टर्शरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें हेलिक्स बने होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये आपस में ज्वाइन होते हैं। लेकिन जब ये अपने प्रॉपर्टी को लॉस करता है तो दोनों ही इसके हेलिकल खुल जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, फाइब्रिन बना देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरीके से ये ओपन स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो इसका मीन्स प्रोटीन क्या हो गई, डिनेचर्ड हो गई, इसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसको हम डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, सेकंड है आपके पास कोगुलेशन ऑफ ब्लड, थर्ड है आपके पास कोगुलेशन ऑफ एग। ये 3 आपके पास एग्जांपल है जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क किस तरीके से कोगुलेट हो रहा है, कोगुलेट होना मीन्स जमना। तो मिल्क कोगुलेट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ठीक है, तो मिल्क का कोगुलेशन होना मीन्स प्रोटीन का डिनेचर्ड होना या अमीनो एसिड का डिनेचर्ड होना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो मिल्क कैसा था, पहले आपके पास लिक्विड फॉर्म में था, जब वो कोगुलेट हुआ तो सेमी सॉलिड फॉर्म में बन गया, तो कोगुलेट हो गया, वो जम गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो ये आपके पास डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। सेकंड है आपके पास कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का कोगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेकेंड है आपके पास कोगुलेशन ऑफ ब्लड को कोगुलेट होने के लिए भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो होती है वो ब्लड को कोगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें ब्लड के छोटे छोटे फाइबर बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्या होती है, कोगुलेट होती है। जब तक ब्लड कोगुलेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, माइनर कट में भी। ठीक है, तो आपको पता है कहीं पर भी आपका कट हो जाता है तो किस तरीके से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिस तरीके से उसके बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास कोगुलेशन ऑफ एग। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास। एग किस तरीके से कोगुलेट होता है, एग जब कोगुलेट होगा, एग आपके पास अच्छी तरीके से पता है एग में प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है, एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि जब हम एग में
एग को बॉइल्ड करते हैं, ठीक है, एग को बॉइल्ड करते हैं मीन्स गर्म करते हैं, तो जो उसकी प्रोटीन होती है एग में वो भी कोगुलेट हो जाती है मीन्स जम जाती है, ठीक है। तो गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसका टेम्परेचर अराइज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोटीन अपने जो स्ट्रक्चर होता है, अपना नेचर होता है, उससे डिनेचर्ड हो जाती है, इसी को डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। कोगुलेशन ऑफ एग इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसको कि आप डेली लाइफ में देखते हो। जब एग जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, बॉइल्ड हो जाता है, उसको भी आप खाते हो, सिंपल एग को भी खाते हैं आप ऑमलेट बना करके, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ एग इज अ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एग का कोगुलेशन होना भी प्रोटीन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। ये 3 एग्जांपल आपको डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में समझाए। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।